हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का मैथ सोल्व करेंगे जो जेसीईआरटी रांची झारखंड टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का 8वां नंबर से। सवाल है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए, सवाल में दिया हुआ है बालक और बालिकाओं का अनुपात, ठीक ना। तो मैंने पहले बताया है कि जब भी अनुपात रहे क्वेश्चन में तो हम लोग इसको x लेकर बनाते हैं। बालक का संख्या हो जाएगा 7x और बालिकाओं की संख्या हो जाएगा 4x। चलिए लिखते हैं यहां, माना बालकों की संख्या बराबर 7। यहाँ पर बालक के लिए और 4 है बालिकाओं के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x और बालिकाओं की संख्या बराबर हो जाएगा 4x। अब देखिए आगे दिया हुआ है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, मतलब बालकों की संख्या 18 अधिक है और बालिकाओं की संख्या 18 कम है। तो हम लोग यहाँ पर अगर दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रश्न से यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, ये जो यहाँ पर 7x है बालकों की संख्या बराबर 4x बालिकाओं की संख्या। यहाँ पर देखिए जो बालक है 18 अधिक है और यहाँ पर हम लोग बराबर लिख दिए हैं और ये कम है तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर 4x को मतलब जो यहाँ पर बालिकाओं की संख्या है वो कम है, इसको बराबर करना पड़ेगा। इसमें 18 जोड़ देंगे तो इस तरफ बराबर हो जाएगा। यहाँ तो ये तो 7x पहले 18 इसमें पहले से था 18 अधिक, इसमें भी हम लोग 4x में 18 अधिक कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे। अब इसको देखिए हम लोग 7x, अब यहाँ पर देखिए 4x को बराबर इस साइड लाएंगे तो -4x हो जाएगा और यहाँ पर बराबर, फिर यहाँ पर हो जाएगा 18। फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 7x में 4x माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 18। उसके बाद फिर यहाँ पर x का मान निकालेंगे हम लोग, x बराबर 18/3। अब 3 का 3, 3 छक 18, x बराबर 6। अब हम लोग लिखेंगे अतः बालकों की संख्या बराबर, देखिए यहाँ पर बालकों की 7x है तो 7x बराबर, देखिए 7 गुना x का मान कितना है यहाँ पर 6, तो 6 को गुना कर देंगे, 7 छक 42। तो बालक की संख्या हो गया 42। अब बालिकाओं की संख्या निकालेंगे, बालिकाओं की संख्या बराबर, बालिकाओं की संख्या 4x है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4x बराबर 4 गुना x का मान 6 है, 6 रख देंगे, 4 छक 24, 4 छक 24 हो गया यहाँ पर। अब ये तो देखिए बालकों की संख्या 42 और बालिकाओं का है 24। अब कक्षा में पूछा गया है, प्रश्न है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, मतलब बालक और बालिकाओं को जोड़ देंगे। हम लोग लिखेंगे अतः, फिर से लिखते हैं अतः कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, यहां पर हो जाएगा 42 जोड़ 24 बराबर 66। ये हो गया 66 हमारा आंसर। तो अब बढ़ते हैं अगला 9 नंबर पर। 9 नंबर का सवाल है, रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर रीमा और सीमा का जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:7, इसको भी x लेकर बनाएंगे। सबसे पहले जो रीमा है उसका आयु हो जाएगा 5x और सीमा का आयु हो जाएगा 7x। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, माना रीमा की आयु बराबर, रीमा की आयु यहाँ पर 5x हो जाएगा, पहले रीमा इसलिए 5x
5x। उसके बाद सीमा, सीमा की आयु बराबर हो जाएगा यहाँ 7x। अब देखिए 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद मतलब अभी 5x है तो 4 वर्ष बाद हो जाएगा 5x प्लस 4, दोनों में हम लोग प्लस 4 कर देंगे क्योंकि 4 वर्ष बाद 32 होगा इसका योग, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं आगे। फिर यहाँ पर 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद रीमा की आयु, रीमा की आयु बराबर 5x जोड़ 4। उसी तरह यहां पर हो जाएगा सीमा की आयु बराबर 7x जोड़ 5। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी आपका आयु मान लेते हैं, अभी आपका जो उम्र है वो अभी 16 है, ठीक ना, 16 है। तो अगर 4 वर्ष बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा, 16 में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 20। उसी तरह यहाँ पर 4 जोड़ा हुआ है क्योंकि 4 वर्ष बाद का बात हो रहा है यहाँ पर। अब प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से यहाँ पर देखिए दोनों का जो आयु है 4 वर्ष बाद का हम लोग दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर योग 32 है तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 5x जोड़ 4 को जोड़ देना है किससे, 7x जोड़ 4 से, तो कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 32। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसको लिखते हैं 5x जोड़ 4 जोड़ 7x जोड़ 4 बराबर 32। अब यहाँ पर देखिए 7x और 5x दोनों में x है इसलिए दोनों को जोड़ देंगे, 7 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 और x साथ में रहेगा। फिर 4 और 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 बराबर 32। अब यहाँ पर 8 को हम लोग उधर ले जाएंगे, 12x बराबर 32, यहाँ पर प्लस बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब हम लोग 32 में 8 घटाएंगे, 12x बराबर 32 में 8 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 24। अब यहाँ पर फिर से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 24/12, 12 का 12, 12 दूना 24, तो यहाँ पर x बराबर आ गया 2। अब हम लोग रीमा की वर्तमान आयु पूछा गया है यहाँ पर, तो ये है वर्तमान आयु 5x और सीमा का है 7x। इसमें हम लोग x का वैल्यू रखेंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, अतः रीमा की वर्तमान आयु बराबर 5x बराबर 5 गुना x का मान 2 है, 2 तो हो जाएगा 10। उसी प्रकार सीमा की वर्तमान आयु बराबर 7x बराबर 7 गुना 2 बराबर हो जाएगा यहाँ 7 दूना 14। इस तरह रीमा की वर्तमान आयु हो गया 10 और सीमा की वर्तमान आयु हो गया 14। इस तरह ये दोनों हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला नंबर 10 नंबर का सवाल है, रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला तो है रहीम का आयु और दूसरा उसके पिताजी की आयु। पिताजी का आयु है देखिए 6 गुना है, ठीक ना, जो भी रहीम का आयु है उसमें उससे 6 गुना है उसका पिताजी का आयु। और रहीम के पिताजी रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, ठीक ना। पहले हम लोग लिखते हैं माना रहीम की आयु, रहीम की आयु बराबर x, ठीक ना। पिताजी की कितना है 6 गुना है, पिताजी रहीम के पिताजी 6 गुना है तो यहाँ पर रहीम का पिताजी का हो जाएगा देखिए 6 गुना x, ठीक ना। लिखते हैं पिता की आयु, पिता की आयु बराबर
6 गुना है तो 6x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है रहीम के जो पिताजी है वो 35 साल बड़े हैं, ठीक ना। तो हम लोग अगर दोनों को बराबर करेंगे, हम लोग दोनों को बराबर करते हैं। देखिए पिताजी है 6x बराबर रहीम है यहाँ पर x। अब दोनों को बराबर किए हैं तो ये तो पिताजी तो बड़े हैं, इधर भी बड़ा करना पड़ेगा। तो देखिए रहीम कितना वर्ष छोटा है, 35 वर्ष, ठीक ना। पिताजी 35 वर्ष बड़े हैं, रहीम 35 वर्ष छोटा है, तो इसमें भी हम लोग रहीम में 35 जोड़ देंगे। इस तरह दोनों का आयु भी बराबर हो गया है। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। हम लोग अभी इधर 6x और ये जो x है उसको इधर लाएंगे, तो यहाँ पर प्लस है, बराबर का इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, बराबर 35। अब देखिए 6x में एक x हम लोग माइनस करेंगे तो बच जाएगा 5x बराबर 35। फिर यहाँ पर x बराबर 35 बटे 5। अब इसको काट देंगे, 5 का 5, 5 सत्ते 35, x बराबर आ गया 7। अतः रहीम की आयु बराबर x बराबर 7 वर्ष और पिता की आयु बराबर 6x बराबर 6 गुना x का मान 7 है तो हम लोग 7 लिखेंगे, 7 बराबर 7 छक 42 वर्ष। इस तरह रहीम की आयु 7 वर्ष हो गया, पिता की आयु 42 वर्ष। ये दोनों हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर का सवाल है राहुल के पिता की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखिए यहाँ पर राहुल के वर्तमान आयु की 3 गुनी है लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले माना राहुल की आयु बराबर x और पिता का हो जाएगा 3 गुनी है तो 3x हो जाएगा पिताजी का। यहां पर लिखते हैं पिता की आयु बराबर हो जाएगा 3x, क्योंकि पिताजी की जो आयु है वो 3 गुनी है। अब देखिए 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद देखिए राहुल की जो अभी का वर्तमान आयु है x, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x जोड़ 5, तो लिखते हैं राहुल की आयु बराबर x जोड़ 5। उसी प्रकार पिता की आयु बराबर, देखिए 3x से पिता की आयु, तो उसमें हम लोग 5 जोड़ देंगे, ये हो गया 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। अब लिखते हैं हम लोग नीचे प्रश्न से यहाँ पर देखिए दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद आयु का योग 58, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर x जोड़ 5 जोड़ 3x जोड़ 5 बराबर 58 हो जाएगा। अब इस तरह हम लोग यहाँ से x का मान निकाल कर मैथ आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x जोड़ 5 जोड़ 3x जोड़ 5 बराबर 58। अब देखिए x और 3x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 4x हो जाएगा। जोड़ यहाँ पर देखिए 5 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बराबर इधर 58 को रहने देंगे। अब यहाँ पर 4x, 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 58 माइनस 10। अब हम लोग 4x बराबर 58 में 10 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 48 बच जाएगा। अब x बराबर 48, देखिए x और 4 के बीच में गुना है तो बराबर का इधर आके भाग हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 4 का 4, फिर 4 का 4, यहाँ 8 बच गया, 4 दूना 8, मतलब आंसर हो गया x हो गया
12, इसको लिखते हैं x बराबर 12। अब हम लोग दोनों का जो आयु है उसमें x का मान रख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे राहुल की आयु x बराबर जो हमारा मान निकला है 12, वो आंसर हो जाएगा। और पिता की आयु जो यहाँ पर 3x है, x का मान हम लोग 12 रख देंगे, पिता की आयु निकल जाएगा। बनाते हैं चलिए। अतः राहुल की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 12, यहाँ पर 12 है, x का मान इसलिए 12 वर्ष हो गया। अब पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु है 3x बराबर 3 गुना 12 बराबर 12 तिया हो जाएगा 36 वर्ष। इस तरह राहुल की वर्तमान आयु 12 हो गया और पिता की वर्तमान आयु 36, ये दोनों हो गया आंसर। नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 नंबर का सवाल है, सायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे। यहाँ देखिए, सायरा एक लड़की का नाम है जिसके पास 2 रुपये वाला सिक्का और 5 रुपये वाला सिक्का है, ठीक ना। और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है और टोटल उसके पास 60 सिक्का है। तो हम लोग को सिक्का निकालना है, 2 का सिक्का कितना है और 5 का सिक्का कितना है। चलिए लिखते हैं, माना 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर x। अब लिखते हैं 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, यहां देखिए 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 गुनी है। अब हम लोग लिखते हैं प्रश्न से क्या हो जाएगा, दोनों को अगर हम लोग देखिए दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, क्योंकि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 60 है। तो प्रश्न से x जोड़ 3x मतलब 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को जोड़ देंगे तो टोटल सिक्कों की संख्या हो जाएगा 60। अब हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे, x में 3x जोड़ देंगे तो 4x हो जाएगा, इधर 60 है। अब हम लोग x को इधर छोड़ देते हैं, 60 को लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद अब देखिए 4 और x के बीच में गुना है, बराबर के इधर राइट साइड आएगा तो यहाँ भाग हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे, 4 का 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 का 4, फिर 2 बच गया, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 15। तो इस तरह x बराबर हो जाएगा 15, x बराबर 15। अब देखिए हम लोग लिखेंगे 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, अतः 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x बराबर 15 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, यहाँ पर देखिए 3x है, 3x बराबर 3 गुना x का मान 15 है, गुना कर देंगे 15 तिया 45। इस तरह 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो गया 15 और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो गया 45। इस तरह ये दोनों हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर का सवाल है, जॉन के गुल्लक में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। उनकी संख्याएं क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 12 नंबर जैसा ही है, बस यहाँ पर
तीन प्रकार के सिक्के हैं। एक है 1 रुपया ही सिक्का और 2 रुपया वाला सिक्का और 5 रुपया वाला सिक्का है यहाँ पर। और तीनों का जो सिक्का का जो संख्या का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 5:3:2। मैंने पहले बताया है कि जहां कहीं भी अनुपात रहे हम लोग x लेकर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगा 5x, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगा 3x और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 2x। चलिए लिखते हैं उसको। माना सबसे पहले 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 से शुरू में तो 5x। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3x। इसी प्रकार 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर हो गया 2x। अब हम लोग लिखेंगे जॉन के गुल्लक में कुल रुपये। यहाँ पर लिखते हैं जॉन के गुल्लक में कुल रुपये बराबर, यहाँ पर देखिए 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 5x, ठीक ना, 5x। तो इसका टोटल 1 रुपये वाले सिक्कों को जोड़ेंगे तो कितना रुपया होगा, गुना 1 कर देंगे तो मिल जाएगा बराबर 5x। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग करेंगे। फिर देखिए 3x गुना 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 3x, इसलिए 2 से इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 6x। ये कुल रुपया है, ठीक ना। अब यहाँ पर फिर बराबर देखिए 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 2x है तो 2x को 5 से फिर से गुना कर देंगे 2x को 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10x। अब यहाँ पर ये टोटल रुपया है, ठीक ना। टोटल रुपया यहाँ पर दिया हुआ है, कुल रुपया 840 है। यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न से ये जो टोटल है इसको जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 840। 5x जोड़ 6x जोड़ 10x बराबर 840। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5 में 6 जोड़ेंगे, 6 में जो आंसर आएगा उसमें फिर से हम लोग 10 जोड़ देंगे। 5 में 6 जोड़ने से हो जाएगा 11, 11 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। x बराबर यहाँ पर 840। अब देखिए यहाँ पर x को हम लोग इधर रहने देते हैं और 840 है, फिर x और 21 के बीच में गुना है, इधर आकर भाग हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो हो जाएगा 21 चौके 84 होता है, फिर 0 के लिए यहाँ पर 4। इस तरह x बराबर हो गया 40। अब हम लोग क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो ये वाला हम लोग इसको लिखेंगे अभी और x का मान रखकर आंसर लिख लेंगे। अतः 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 5x है, बराबर यहाँ पर देखिए 5 गुना x का मान कितना है 40, 40 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 पच्चे 20 और 0 तो 200। उसी प्रकार यहाँ पर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3x। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3x का मान कितना है 40, 3 गुना 40 बराबर 4 तिया 12, फिर 0, यहाँ पर 220 हो गया। उसी प्रकार 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 2x बराबर, अब देखिए 2 गुना x का मान 40 इसलिए 40 लिख देंगे। अब यहाँ पर गुना करेंगे
40 दूना 80। इस प्रकार 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हो गया 200, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 120 और 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 80। ये तीनों हो गया हमारा आंसर। 14 नंबर का सवाल है, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक आयताकार कमरा है और उसका जो लंबाई है चौड़ाई की दोगुनी है, ठीक ना, और उसका परिमाप दिया हुआ है 48। चलिए लिखते हैं हम लोग यहां, माना कमरे की चौड़ाई बराबर x। तो यहां पर हो जाएगा कमरे की लंबाई बराबर, लंबाई कितना है, चौड़ाई की दोगुनी, मतलब 2x 2x, लंबाई दोगुनी है। अब लिखते हैं यहां प्रश्न से देखिए परिमाप कितना दिया हुआ है 48, और हम लोग को पता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुनी लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। यहां पर लिखते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 गुनी लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये हो गया ब्रैकेट में। अब आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 48, इसको लिख देते हैं यहां पर 48 बराबर 2 गुना लंबाई कितना है यहां पर 2x और चौड़ाई कितना है जोड़ x। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। यहां पर 48 को लिख देते हैं बराबर, देखिए 2, फिर यहां पर हो जाएगा 2x में हम लोग x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x। अब यहां पर हो जाएगा 48 बराबर, देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ठीक ना, और ब्रैकेट के अंदर 3x है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, इसलिए हम लोग 2 तिया 6 गुना कर देंगे, यहां पर हो जाएगा 6x। अब इसको हम लोग x को इधर ही छोड़ देते हैं और 6 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर 48 x और 6 के बीच में गुना है, इधर आकर हो जाएगा भाग, फिर 6 एका 6, 6 अट्ठे 48। इस तरह x बराबर हो गया 8। अब हम लोग आयत का जो चौड़ाई है वो निकल गया 8 और आयत का हम लोग लंबाई निकालेंगे। यहाँ पर लिखते हैं अतः आयत की लंबाई बराबर, लंबाई कितना है 2x है, 2x बराबर 2 गुना x का मान 8 है, 8 दुना 16, ये हो गया 16। अब देखते हैं फिर आयत की चौड़ाई बराबर x, और x का मान कितना है, x बराबर 8। इस तरह 16 इसका लंबाई हो गया और 8 इसका हो गया चौड़ाई, तो इस तरह ये दोनों हो गया आंसर। अब देखते हैं 15 नंबर का सवाल है, एक आयत की परिमाप 13 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप दिया हुआ है 13 और चौड़ाई दिया हुआ है 5/2, हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, दिया हुआ है आयत का परिमाप बराबर 13 सेंटीमीटर और दिया हुआ है आयत का चौड़ाई बराबर 5/2 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, आयत का लंबाई, तो लिखते हैं आयत का लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुनी लंबाई जोड़ चौड़ाई, उसी से हम लोग निकालेंगे। लिखते हैं प्रश्न से आयत की परिमाप बराबर 2 गुनी लंबाई जोड़ चौड़ाई,
ये हो गया। अब आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, इसको लिख देते हैं यहाँ पर 13 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना लंबाई कितना है, लंबाई तो निकालना है, नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग लंबाई को लंबाई रहने देते हैं। लंबाई जोड़ चौड़ाई दिया हुआ है कितना है 5/2, 5/2। अब देखिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर गुना है इसलिए 2 को इधर ले आएंगे, भाग हो जाएगा, ठीक ना। तो हो जाएगा 13/2 बराबर लंबाई जोड़ 5/2। अब देखिए 5/2 और लंबाई के बीच में यहाँ पर जोड़ है तो 5/2 को हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 13/2, फिर हो जाएगा -5/2 बराबर यहाँ पर लंबाई। ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का घटाव है, यहाँ पर भिन्न का घटाव कर देंगे। 2 और 2 को हम लोग सबसे पहले 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, लसत 2 हो जाएगा और नीचे जब सेम रहता है तो ऊपर सेम कर देते हैं, 13 - 5 सीधा सीधा माइनस कर देते हैं, यहाँ पर ये लंबाई का मान निकल जाएगा। अब इस देखिए 13 में हम लोग 5 घटाएंगे तो 12 बच जाएगा, 12/2 बराबर लंबाई। इसको काट देंगे, 2 × 2, 2 × 6 12। तो इस तरह लंबाई बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हो गया 6 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह आज हम लोग 8.1 का 8 नंबर से लेकर 15 नंबर तक कंप्लीट किए। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी मैथ बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।